हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं और इसी में दो क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है। तो पहले क्लास में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का इंट्रोडक्शन जाना कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, और उसको बहुत बारीकी से समझाया गया है। अब जाके उस क्लास को देखेंगे, बिल्कुल बेसिक क्लास होगा। जो पहला और दूसरा क्लास जो हम रिकॉर्ड किए हैं वो बहुत आसान मेथड्स आपको पढ़ाया गया है। दूसरे क्लास में एलसीएम के जितने मेथड्स होते हैं उसको निकालने की विधि का हमने वर्णन किया है उसमें, और आप जाके देखेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से, तो सब कुछ अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो आज तीसरा क्लास होने वाला है वो डिविजिबिलिटी रूल पे यानी विभाज्यता के नियम पे ये क्लास होगा। और बात अगर करें तो विभाज्यता का नियम जो होता है वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो नंबर सिस्टम के पार्ट के लिए हमें यहाँ विभाज्यता के नियम को बहुत अच्छे तरीके से जो है नॉलेज होना चाहिए। अगर विभाज्यता का नियम जो है वो अगर उसका नॉलेज नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। जैसे कि मैंने कहा है कि बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो आपके ऑप्शन बेस पर बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या ऑप्शन के तरीके से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें आज के क्लास में, अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो डिविजिबिलिटी रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बाय ऑप्शन मेथड से करने के लिए क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से ढूंढने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल की आवश्यकता एलसीएम एचसीएफ के पूरे पार्ट में पड़ेगी, जहां तक मैं क्वेश्चंस को करवाऊंगा। अब देखेंगे इसके बाद कि कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 से 4 से 8 से, जिसमें 8 बहुत इंपॉर्टेंट होना है। उसके बाद 5 से 25 से और 125 से, 125 का भी डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद जो है आप लोग ध्यान रखेंगे 11 का, 7 का, 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का, इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम अच्छे तरीके से आपने 2 क्लासेस अच्छे तरीके से अगर कर लिया है तो इस डिविजिबिलिटी वाले क्लास को और अच्छे से करना है आपको, क्योंकि एलसीएम निकालने की विधि आपको फास्ट आनी चाहिए। और दूसरा जो इसमें आपका पहलू है वो विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल जो होना चाहिए वो आपका बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए, तभी आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस पर पूरा पकड़ बना पाएंगे। एक और छोटा सा बात यह है कि अगर एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस पर पकड़ बनाना है, बहुत तेजी में क्वेश्चन करना है, तो आप इन तीनों बेसिक क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आपको जो चौथा क्लास शूट होकर मिलेगा, यानी कि इसके बाद आने वाले क्लासेस जो होंगे वो हम लोग यहाँ से पूरे कॉन्सेप्ट को समाप्त कर चुके होंगे, यानी 3 घंटे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुका होगा। और हर टाइप का क्वेश्चन जो एसएससी प्री से लेकर के मेंस तक का बनेगा उस टाइप के क्वेश्चन हम लेके आएंगे, और अगले चौथे क्लास से आपको ये बातें पूरी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको पेशेंस रख के इन 3 क्लास को बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके सीख लेना है। एक वीडियो को 2-2, 3-3 बार आप देख लेंगे। अगर एक बार में समझ में आ जा रही तो बात ठीक है, दूसरा वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो विभाज्यता के नियम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग देंगे विभाज्यता का नियम, ठीक है, विभाज्यता का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। डिविजिबिलिटी रूल इसको कहते हैं हम लोग, और बहुत ज्यादा ये निर्णायक साबित होगा जब आप एलसीएम एचसीएफ को पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होगा। और बिल्कुल आप इस जब डिविजिबिलिटी रूल को देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा चीज स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, फिर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर चीजों का डिविजिबिलिटी रूल मैं यहां समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दूंगा इसके रिगार्डिंग। आपको एक एक बात जो है वो कंफर्मेशन में समझ में आने वाली है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे इस चीज को। चलिए, तो डिविजिबिलिटी रूल जो आज हम पढ़ने वाले हैं, विभाज्यता का नियम हम इसको बोलते हैं। तो कौन कौन से विभाज्यता का नियम है जो एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में लगने वाला है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो मेनली जानना है वो 2 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे, उसके बाद 3 से पढ़ेंगे, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से, 5 के बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का भी डिविजिबिलिटी रूल देखना होगा, 11 का, 13 का, 25 का, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 125 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम देखते हुए चलेंगे। यानी कि
हर डिविजिबिलिटी रूल पर आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे, आप देखते चले जाएंगे, हम उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा चीज खोल के समझाएंगे, एक भी चीज प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो एक टाइप के चीजों को एक बार स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आसान होता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप करेंगे, देखते चलेंगे आप। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि 2 का रूल, यानी 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है। बहुत आसान, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल में आपको टाइम भी नहीं लगना है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, 2 के डिविजिबिलिटी रूल का अर्थ ये हुआ, आपको समझना है कोई भी संख्या है, ठीक है ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब हो गया कि 2 का पावर 1, और 2 का पावर 1 जब हम लिखते हैं तो इसके एक संख्या, लास्ट के एक संख्या को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर लास्ट की जो संख्या है अगर 2 से डिविजिबल हो जाएगी तो वो सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल होंगी। यानी कि किसी संख्या के अंत में क्या क्या होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं सीधा 0, 2, 4, 6 और 8। अगर कितनी भी बड़ी संख्याएं हैं, अगर उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जो होगी वो 2 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रहा है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर हम जाने तो हम यहाँ पर कुछ संख्याएं आपके सामने लिख रहे हैं जिससे कि आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो। तो पहली संख्या ये है। अगर हम दूसरी संख्या को लिखें 6234, तीसरी संख्या लिखते हैं 69340 लिखते हैं, चौथी संख्या 98763 लिखते हैं, पांचवी संख्या 637941 लिखते हैं। तो ये सारी संख्याएं हैं। अगर आपको 2 से चेक करना है कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा इसके लास्ट अंक पे जाएंगे, यानी लास्ट अंक इसका कौन होगा, 1, यानी कि यहाँ वाला इकाई अंक। सबसे पहला अंक लास्ट का डिजिट को चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे और फिर यहाँ चेक करेंगे। बस इतना ही काम करना है। 2 से डिविजिबिलिटी रूल में मात्र लास्ट वाले टॉपिक को चेक करना है, लास्ट वाले डिजिट को चेक करना है। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो बिल्कुल ये संख्या पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगी। आप बहुत ध्यान से यहाँ देखेंगे, इसके लास्ट में क्या पाया गया है, 2। तो क्या 2 यहाँ पे है तो बिल्कुल 2 से डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में क्या पाया गया है, 4, तो क्या होगा, 4 भी डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में क्या 8 यहाँ है तो यहाँ भी है, बिल्कुल, तो 8 डिविजिबल होगा। यानी सम संख्याएं होनी चाहिए। क्या 3 डिविजिबल होगा, लास्ट संख्या 3 है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या 1 डिविजिबल होगा, तो ये भी आपको अब डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आप ये जानते हैं कि लास्ट में जो संख्या होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 और क्या हो जाएगा 8, अगर संख्याएं दी गई हैं तो वो संख्याएं डिविजिबल होंगी। अगर हम बोले कि 37650 ये डिविजिबल है 2 से कि नहीं है, तो आप देखेंगे कि लास्ट संख्या 0 है तो बिल्कुल ये डिविजिबल होगा 2 से। आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 पाया जाएगा वह संख्याएं जो होंगी वो 2 से क्या होंगी, डिविजिबल होंगी। ये बहुत आसान बात हमने समझाया है। कॉम्पिटिटिव लेवल के बेस पे या अगर आप नॉर्मल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस बेस पर भी ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न जो होंगे वो इतने आसान होंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम आपका एक आधार तैयार कर रहे हैं जिसके बेसिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं और इन सभी चीजों को अप्लाई करके बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप, जो लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो तो कल से दिखेगा आपको, तो उस क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। चलिए अब हम 2 क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, इनमें से कौन सा 2 से विभाजित है, इनमें से कौन सा 2 से विभाजित है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखते चलेंगे सबको कॉपी में, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं कि आप इसको देख के और सब इतने स्मार्ट हो रहे हैं कि सब कुछ समझ में आपको बातें आ जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉपी पेन उठा के इसको नोट करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये बात समझ में आपके आएगी। अब देखेंगे ध्यान से, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इनमें से कौन सा है वो जो 2 से विभाजित होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 संख्याएं होंगी वही 2 से विभाजित होगा। तो इसके लास्ट में 2 नजर आ रहा है तो यही विभाजित है।
क्या इसके लास्ट में 1 है? नहीं, इसके लास्ट में 3 है और इसके लास्ट में 5, यानी विषम संख्याएं हैं, ये बिल्कुल भी विभाजित नहीं होगी। इतना बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और फिर से इसी क्वेश्चन को हम लोग दोहराते हैं कि इनमें से कौन सा 2 से विभाजित है। ठीक है, इनमें से कौन सा 2 से विभाजित है। हम फिर से इस बात को यहां पर लिखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को 7 3 6 1 4 2। 1 मिनट, यहां पर विभाजित नहीं है कर लेंगे आप तो ज्यादा बेटर। एक क्वेश्चन हम इससे भी करते चल रहे हैं। बी में क्या दिया हुआ है कि 4 6 3 2 6 4 है। सी में दिया हुआ है 9 8 6 7 6 6 दिया हुआ है और डी में 9 8 7 3 और 2 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये बातें जो हैं वो आपको पूरी तरह से समझनी होंगी और ये डिविजिबिलिटी रूल है। तो आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। कौन विभाजित नहीं है, बहुत स्मार्ट तरीके से दिमाग लगा दिया जाता है। अगर आप ठीक से नहीं देखेंगे तो किसी एक को आंसर लगा के आप पहले वाले को ही निकल जाएंगे। तो नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल है, ये 4 है डिविजिबल है, इसके लास्ट में 6 है डिविजिबल है, लेकिन इसके लास्ट में 1 है, ये डिविजिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत आसान भाषा में इसको बताया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 4 के रूल पर। तो आप हेडिंग देंगे आप क्या? 4 का रूल। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा 4 का रूल क्या होता है। ठीक है, तो 4 के रूल में थोड़ा सा ट्विस्टेड बात है। ठीक है, ट्विस्टेड बात ये है, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 8 का रूल होने वाला है। 8 के रूल में बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहां पे, क्योंकि 3-3 संख्याओं को भाग लगाना पड़ता है, लेकिन हम 2 ही संख्याओं को भाग लगाते हुए चलेंगे वहां पे। ठीक है, तो उसको अभी आप ध्यान से समझेंगे। 4 का रूल देखते हैं। तो सबसे पहले ये नियम निकला कहां से? आप 16 का भी रूल बना सकते हैं, यानी कि 2 के मल्टीपल में जो भी आएंगे आप उसका रूल बना सकते हैं। जैसे हम 4 के रूल की बात करते हैं, 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 का स्क्वायर। 2 को क्या लिख सकते थे? 2 का पावर 1। ठीक है, यानी कि 2 के पावर में जो संख्याएं टूट जाएंगी उसके उतने ही डिजिट को लास्ट से चेक करना है। अगर आप देख रहे हैं कि 2 का मतलब 2 का पावर 1 है, तो लास्ट के कितने डिजिट को चेक करना है? तो जितना पावर है उतना ही डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट के 1 डिजिट को ही हम चेक करते हुए जाएंगे। आगे देखते हैं, 4 का मतलब हो गया 2 का पावर क्या? 2। तो ये रूल होता है कि हम लास्ट के कितने डिजिट को चेक करेंगे? तो 2 डिजिट, किसी भी कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना हो, हम 4 का अगर रूल चेक करना है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। अगर वो 4 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। अगर हम बोल दें 8 का रूल आप बता दीजिए, तो 8 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर क्यूब में लिखिए इसको, यानी कि लास्ट के कितनी संख्याओं को आपको विभाजित करना होगा? तो 3 संख्याओं को आपको विभाजित कर देना होगा। अगर हम 16 का रूल बनाना चाहते हैं तो 16 का मतलब 2 का पावर 4 और लास्ट के कितने डिजिट को आपको भाग लगाना होगा? तो 4 डिजिट को लेके उसी तरह से 32 2 का पावर 5, 64 2 का पावर 6 और 128 2 का पावर 7। तो इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और उतनी संख्याओं को चेक करेंगे। लेकिन हमको उतना ज्यादा सीखना नहीं है, 2 से 8 तक जाके सीखना है, यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो हमने ये समझाने का प्रयास आपको किया है कि हम एक ही डिजिट को क्यों चेक करते हैं। आपको पढ़ाया जाता है ना कि 4 वाले में लास्ट के 2 डिजिट को क्यों चेक करते हैं, तो उसका पावर देखते हैं उतना ही डिजिट, और 8 में 2 का पावर 3 ही डिजिट क्यों चेक करते हैं। तो ये पावर्स की बात थी, हमने इस बात को पूरे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। तो 2 4 6 4 2 4, ठीक है, इसको डिविजिबिलिटी रूल में चेक करना है। 3 6 7 6 4 6, 9 8 7 6 3 4, ठीक है, 3 4 8 7 3 7 6 5, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और 3 6 3 6 1 2 ये वाले क्वेश्चंस हैं। क्या ये कौन कौन से डिविजिबल हैं 4 से और कौन कौन से डिविजिबल नहीं है? जो हैं उनको आप
करेक्ट करिए और जो नहीं है उनके सामने गलत का साइन आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं देखने का। जैसे ही 4 का रूल आया तो आपके दिमाग में ये छपना चाहिए कि 2 का स्क्वायर है, यानी कितने के डिजिट को चेक करेंगे। तो रट लेना है इस बात को कि जब भी 4 से डिविजिबल पूछना है, बड़ी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लास्ट के मात्र 2 डिजिट को ही चेक करेंगे। तो आपका इस पूरे पर 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर प्रभाव नहीं रहना चाहिए, बस ये 2 डिजिट को चेक करना है। अब लास्ट के 2 डिजिट में इसी के बाद 8 का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी आप समझेंगे, बहुत मजा आएगा सीखने में। अगर हम 24 की बात कर ले यहां से, ठीक है ना, अगर हम यहां से 24 की बात करें तो हम देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट 4 का 4 से कटने का हम तरीका ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो 24 क्या 4 से कट जाएगा, तो 6 चौके 24 बिल्कुल कटेगा, तो यह आंसर सही है, यानी कि ये डिविजिबल है। आगे देखते हैं, इसके 2 डिजिट को लास्ट में 4 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 44 हो जाएगा तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 46 आएगा ही नहीं, काम खत्म है। आगे देखिएगा, इसके लास्ट 2 डिजिट को आप चेक करें, क्या ये डिविजिबल है, तो बिल्कुल भी नहीं है, 2 से नहीं हो, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपसे कोई पूछेगा 4 से डिविजिबल है तो सिर्फ 2 से डिविजिबल है तो सिर्फ लास्ट वाले संख्या को चेक करना है, 4 से डिविजिबल है तो 2 संख्या को चेक करना है। बात समझ में आ रहा होगा। अगर ये विषम संख्या है तो वैसे भी नहीं कटेगा, आप देख रहे होंगे कि 4 से 65 डिविजिबल जो है वो 2 अंक की संख्या नहीं है। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसका लास्ट का 2 अंक, यानी पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 4 से डिविजिबिलिटी का यह रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम कुछ और प्रश्नों को इस पे करते हैं और फिर हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल की चर्चा करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख लेंगे इस पे, इनमें से कौन सा, बहुत बेसिक से मैंने उठाया है, आप अगर पढ़ेंगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इनमें से कौन सा 4 से विभाजित है, इनमें से कौन सा 4 से विभाजित है। हम लिख रहे हैं ऑप्शन को, 32 46 2, बी 36 94 66, सी लिखिएगा 37 63 64 और डी 98 73 और 65। ये 4 संख्याएं आपके सामने हमने लिखी हैं और इस चारों संख्याओं में से जो है वो कौन सा 4 से डिविजिबल है, इस बात को आपको चेक करना है। जैसे ही 4 आया हम लास्ट के 2 डिजिट पर यहां देखेंगे और 2 डिजिट कट रहा है, क्या इसका कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या 66 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा। क्या 64 कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा 64, 16 चौके 64, ये होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, इस पे ध्यान रखेंगे, इनमें से कौन सा 4 से विभाजित है, ठीक है। हम इसी लाइन को आप लिख लेंगे एक बार फिर से उसको, और क्वेश्चन को चेक करते हुए जाएंगे। ज्यादा आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ना कि रटना इन चीजों को, अप्लाई करना सीख जाएंगे, बात खत्म है। 986432, एक तो ये हुआ। सी नंबर ऑप्शन है 363636। यहाँ विभाजित आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा। 536432, इसमें से कौन सा जो होगा वो विभाजित होगा संख्या। आप इस बारे में अब आंकड़ा पता कर लेंगे तो आपको साफ साफ पता लगने वाला है कि 4 से विभाजित कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर 86 ही 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, 36 हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है, और यहाँ भी 32 है तो हो जा रहा है, ये वाला संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपको देख के पिक आउट करना है बहुत तेजी में कि ये विभाजित है कि नहीं है। चलिए इस बात को हमने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की, और अब 4 के डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग आगे आते हैं और बढ़ते हैं 8 के डिविजिबिलिटी। एक अलग सा कॉन्सेप्ट हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप इन चीजों को खुद से याद रख पाए कि कितनी संख्याओं को निकालना है। जैसे ही हमने 8 का रूल देखा तो 8 के रूल में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्टेड है, तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं एग्जांपल्स के थ्रू भी इस बात की चर्चा थोड़ा देर इस पर लगाऊंगा और फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा, अब बहुत फास्ट लगा पाएंगे। हमने क्या कहा कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल की चर्चा करें तो 8 का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को हमने समझा कि 8 को हम 2 के पावर 3 में तोड़ देते हैं, और जैसे ही 2 के पावर 3 में तोड़ते हैं तो 8 का रूल, यानी कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब हो सकती है, तो जितने पावर्स 2 के 8 में हैं
2 के पावर कितने हैं, 3 है, तो लास्ट के 3 डिजिट को विभाजित करना है। आपने कैसे देखा कि 2 में कितना है, 2 का पावर 1 रहा, तो आपने कितनी संख्याओं को लास्ट में विभाजित किया, एक संख्या को। अगर वो 4 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और जैसे ही 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 के कितने संख्याओं को चेक करना है, मात्र 2 संख्याओं को। अगर हम 8 की बात करें तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और जब 2 का पावर क्यूब हो जाएगा तो आप समझेंगे यहां पर कि लास्ट की कितनी संख्याओं को विभाजित करनी है, तो लास्ट के 3 संख्याओं को विभाजित करनी होगी। यानी 8 से जो नियम कहता है कि आप 3 संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 8 में आप सीधे 3 अंकों को देखेंगे और उसके डिविजिबिलिटी रूल का पता लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा 8 का रूल क्या कहता है। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं यहाँ पे 5 4 8 4 8, यहाँ पे लिखेंगे। इससे भी आसान तरीका होगा, अभी थोड़ा देर आप फोल्ड करेंगे यहाँ पे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 6, इसमें बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स उठाए हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इनकी जानकारी आप प्राप्त कर पाए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 9 3 2 4 4, इन सभी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 9 3 2 4 6, एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में इनका बहुत ज्यादा योगदान होने वाला है 8 के रूल का, ठीक है। तो 8 के रूल को आप फास्ट कैसे कर पाएं, अब तो यही समस्या है ना कि हमें तो 3 संख्याओं पर भाग करना होगा, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा समस्या बनेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 848, क्या 8 से डिविजिबल है, तो 8 से 2 में 1 डिजिट, 4 में 2 डिजिट और 8 में 3 डिजिट को चेक करते हैं। और यही रूल जो होता है वो 5 में भी चलता है, हम अभी आपको समझाएंगे वो बात। तो यहां से कितना हो जाएगा बताइए, 800 कितना हो जाएगा, 48। अब एक बात आप समझिए ध्यान से, क्या 848 जो है वो क्या 8 से विभाजित है। अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि 8 से 848 में भाग लगाना होगा। तो 8 का 8, 8 6 48, कटेगी ये संख्या तो बिल्कुल कट जाएगी, ठीक है। 3 संख्याओं को पेयर में भाग लगाइए, क्या ये संख्या कटेगी, तो इतनी संख्याएं हैं और 3 में आपको भाग लगाना है। तो 8 से जब 360 में भाग लगाएंगे तो 8 चौके 32 और 8 पचे 40, तो ये भी संख्या जो होगी वो कट जाएगी, ठीक है। आप देख रहे हैं 320 को, तो ये भी 3 अंक है, 8 चौके 32, ये भी संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी 3 का लास्ट का आखिरी का 3 डिजिट अगर वो 8 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या खुद ब खुद 8 से विभाजित हो जाती है, बाकी पूरी संख्याओं को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 584 की बात करें तो 584 में 8 से आपको भाग लगाना है, 8 सत्ते 56 और 2 8 तिया 24, ये भी संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। आगे देखते हैं 8 तिया 24, ये भी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर हम इस संख्या की बात करें कि 244 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि 8 से 244 विभाजित होगा कि नहीं, तो 8 तिया 24 तो हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये संख्या जो होगी 8 से अगर हम 244 को यहाँ भाग लगाएं तो 8 तिया 24, ये संख्या विभाजित नहीं होगी। आप देख रहे होंगे अगर हम 246 को उठा लें तो 246 भी 8 से विभाजित नहीं होगी। आप तीनों को भाग लगा के चेक करते चले जाएंगे, लेकिन अगर हम 344 को 8 से भाग कर दें तो 8 चौके 32 यहाँ पे कट जाएगा और 8 तिया कितना हो जाएगा, 24, ये भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो फिर भी हमको क्या है, आप चेक कर रहे होंगे तब भी आपको 3 अंकों का जो है वो आपको भाग लगाना पड़ेगा ही, ले ठीक है। और अब हम एक ऐसा आपको उपाय बता रहे हैं इसमें कि जैसे कि 3 अंक को ना चेक करें, हम 2 ही अंक को चेक करें और बात खत्म हो जाए कि हम पता कर पाए कि 8 में हम सिर्फ 2 अंकों को चेक करते हुए ये बता दें कि डिविजिबल है कि नहीं, ये खास चीज आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि कैसे 3 संख्याओं को भाग लगाना सबको आता है, लेकिन हमको 8 का एक नया रूल भी सीखना है। क्या रूल सीखना है, आप बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 8 के रूल की, तो सबसे पहले आपको देखना है कहाँ पे, आपको ये लास्ट वाला आंकड़ा देखना है, ठीक है, तीसरा अंक देखना है इसका। मेरे बात को गौर से सुनिएगा। 8 के डिविजिबिलिटी रूल को आसान बनाने के लिए हमने एक तरीका ढूंढा है, उसको आप लोग क्या करेंगे, और ये पढ़ाई गई बातें हैं सब कुछ, ठीक है ना।
अलग से कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके बुक में और इसको आपको जानने की जरूरत है। तो ये हमारे पास क्या है 8। तो हमने क्या किया, तीसरे डिजिट पर सब पर लॉक कर दिया। तीसरे डिजिट को 1 2 3 यहां भी तीसरा डिजिट उठाया, यहां भी 1 2 3 यहां भी तीसरा डिजिट उठा लिया, यहां भी तीसरा डिजिट उठा लिया, यहां भी हमने तीसरे डिजिट को उठाया और तीसरे डिजिट को यहां भी उठाया। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, तीसरे डिजिट को यहां पर उठा लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि लास्ट के मात्र 2 ही संख्याओं को देख के हम ये पता कर ले, ऐसे तो हमें 3 संख्याएं चेक करनी होंगी, लेकिन लास्ट के 2 ही संख्याओं को हम चेक करके बता दें कि ये संख्या जो है वो डिविजिबल होगी। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, तो 2 तरह की संख्याएं होंगी तीसरे डिजिट पे। एक तो होगी सम संख्या यानी कि इवन नंबर, बहुत ध्यान से देखना है, और दूसरी जो होगी विषम संख्या यानी कि कौन सी संख्या होगी, ये ऑड नंबर। यानी एक तो इवन यानी सम और दूसरी विषम संख्या। हमको सीधे 8 के डिविजिबिलिटी रूल को जब चेक करना है तो सीधे तीसरे डिजिट पर पहुंचना है और तीसरे डिजिट को आपको चेक करना है। तीसरा डिजिट 2 ही तरीके की संख्या को दर्शाएगा, या तो वो सम को दर्शाएगा, नहीं तो वो विषम को दर्शाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आपको बहुत ध्यान से सीखना है इन बातों को। तीसरा डिजिट क्या होगा अगर सम है, ध्यान देना है, अगर तीसरा डिजिट सम है तो आप लास्ट के 2 डिजिट को 8 से चेक करके उसका डिविजिबिलिटी पता लगा सकते हैं। जैसा कि कहा गया है ये कि 8 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अगर ये 8 सम संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, 8 सम संख्या है तो आप मात्र यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट के 2 डिजिट को उठाइए और उसको 8 से भाग लगाकर देखिए, तो 8 छक 48 कट जाएगा, तो ये संख्या डिविजिबल होगी। बात समझ में आ रहा है ये बात। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम अब यहां से उठाएं दूसरा विषम संख्या उठा लें, तो विषम संख्या में क्या करना होगा, आपको बहुत ध्यान से इस बात को सुनना होगा। सम संख्या में कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही तीसरा डिजिट सम संख्या हो गया कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, सीधे 2 डिजिट में 8 से भाग लगा दीजिए। अगर वो कट जाएगा दोनों डिजिट तो बात खत्म है। जैसे यहाँ पर हमने 8 यहाँ सम संख्या था, इससे मतलब ही नहीं है, 48 देखा हमने 8 से कट गया, लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 यानी विषम संख्या आ गई, तो हमारा 8 का क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ विषम संख्या आती है तो लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, और लास्ट के 2 डिजिट में हमेशा याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ हमेशा उसमें 4 जोड़ देते हैं और 4 जोड़ने के बाद 8 से डिवाइड करते हैं। अगर वो संख्या कट गई तो पूरी तरह से कट जाए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, तीसरा डिजिट अगर विषम है तो तीसरे डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हमको 60 में हमेशा क्या जोड़ना होगा, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में 4 जोड़ना होगा। अब देखना है 64, तो क्या 64 8 से विभाजित है, बिल्कुल है, तो ये संख्या जो होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। मैंने क्या बोला, हमेशा 4 ही जोड़ना है, उससे अलावा कुछ भी नहीं जोड़ना है। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि कुछ भी जोड़ सकते हैं क्या, नहीं। अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां पर तीसरी संख्या जो है वो क्या है बताइए, सम की विषम है, विषम है। अगर विषम है तो 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 और 4 कितना होता है 24, और 24 में भाग लगाइए 8 से, 8 दिया 24, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहां पर जो तीसरे डिजिट पे आके देखते हैं विषम है। अगर तीसरा डिजिट विषम दिखा गया, तो तीसरा डिजिट विषम जब दिखा गया तो ये बाकी जो 2 डिजिट आपके बचे हैं, अब इनको क्या करना है, इसमें 4 जोड़ के 8 से भाग लगाना है। तो 84 और 4 कितना हो जाएगा, तो 88, और 88 में 8 से काटेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा ये 2 संख्या, तो ये भी डिविजिबल 8 से होगा। देख रहे होंगे कितना आप आराम से स्मूथली सब वर्क कर रहे होंगे। अगर हम बात करें यहाँ कौन सी संख्या है बताइए, तो सम संख्या है। तीनों संख्या को बिल्कुल भाग नहीं लगाना है, जैसे ही सम संख्या आ गई बस कुछ नहीं करना है, 4 वगैरह कुछ नहीं जोड़ना है, 40 को चेक कर लेना है, 8 बचे 40 कट जाएगा, ये भी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम यहां भी आगे देखते हैं तो यहां भी आपको कौन सी संख्या दिखाई जा रही है, तो सम संख्या दिखाई जा रही है। जैसे ही सम संख्या दिखा आप लास्ट के 2 डिजिट पे जाइए और सिर्फ चेक कीजिए, 4 जरूरी नहीं है जोड़ना, तो 44 है। 44 जो है 8 से नहीं कटेगा क्योंकि 8 बचे 40 ही हो जाता है।
अगर हम बात करें कि यहाँ पे भी कौन सी संख्या है, सम संख्या है, अगर यहाँ पे सम संख्या है और यहाँ पर 46 है तो 46 क्या 8 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब सावधान होइए, यहाँ पर कौन सी संख्या है बताइए? विषम संख्या। और अगर विषम संख्या तीसरे डिजिट पे है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड करना पड़ता है। तो 44 और 4 कितना हो जाएगा? 48। और 48 जो होगा वो 8 से कटेगा, इसलिए ये संख्या जो होगी वो डिविजिबल 8 से होगी। हम आशा करते हैं कि आपको 2, 4 और 8 का रूल पूरे अच्छे तरीके से सारे हमने समझाने की कोशिश की है। बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपके सामने सेट करने की कोशिश की है, क्योंकि आप पूरा चीज सीख सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप लंबा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आप जितनी बार देखेंगे इन चीजों को उतनी बार आपको ये बहुत क्लियरिटी से नजर आएगी। चलिए तो अब हम लोग कुछ आर्ट वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं और फिर इस 2, 4 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल के हम लोग आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 8 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिसको आपको बहुत आराम से कर लेना है, तो आप सभी बातों को समझ जाएंगे। इनमें से कौन सा 8 से विभाजित है? इनमें से कौन सा 8 से विभाजित है? हम ऑप्शन को लिखना शुरू कर रहे हैं। 55880, बी में 55882, सी में लिखिएगा 55884 और डी में लिखिएगा 5588 और 6। ये पूरी कहानी है और आपको इसमें ढूंढना है कि कौन 8 से डिविजिबल है। आप सीधे 2 ही अंक को 8 से डिविजिबल में, 4 में भी 2 ही अंक चेक करना है और 8 में भी 2 ही अंक चेक करना है, तभी आपका समय बच सकता है। तीनों को भाग लगाएंगे आप उलझेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तीसरे डिजिट पर सीधा आ गए हैं। आप देखिए तीसरा डिजिट क्या है, यहाँ सम संख्या है और सम संख्या जैसे ही आ गया तो 2 डिजिट को 8 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा? 8 10 80। ये पहली ही संख्या आंसर है, बाकी आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आगे अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ भी सम है, 82 नहीं कटेगा। यहाँ भी सम है, 8 से 84 नहीं कटेगा और यहाँ भी सम है, नहीं कटेगा। आप बात समझ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखेंगे अगले प्रश्न को, ठीक है। तो दूसरा जो प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा 8 से विभाजित होगा? तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन लिख रहे हैं। आप बहुत तेजी में आप आंसर करेंगे और कमेंट में भी आप आंसर करेंगे, ठीक है ना। जब आप बना रहे होंगे तो उसका रोक के वीडियो को और इसके बाद कमेंट में इसका आंसर करेंगे तेजी में, ठीक है। तो बातें हमको समझ में आएंगी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। इसमें 8 से कौन सी संख्या डिविजिबल है? बड़ा अजीब सा माहौल है। यहाँ देखिए क्या होगा यहाँ से, अब कि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सीधे हम लोग लास्ट के तीसरे डिजिट पे पहुंचते हैं, बाकी कोई से मतलब नहीं। तीसरा डिजिट विषम है। अब विषम है तो आगे वाले 2 डिजिट में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 80 और 4 84। क्या 8 से कट जाएगा 84? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन कट करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे तीसरा डिजिट विषम है और यहाँ पर है 84। तो विषम है तो 4 जोड़ना पड़ेगा, बनेगा कितना? 88। क्या 88 8 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है। तो बी नंबर ऑप्शन लगा देंगे। उसके आगे चेक करने की कोई आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। यहां तक आप बातों को अगर समझते हैं तो हम अब आगे बढ़ेंगे 3 के रूल पर और 9 के रूल पर। दोनों के बारे में हम लोग अब डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? 2 के रूल को खत्म कर लिया है, 4 के रूल को खत्म कर लिया है और क्या किया है यहाँ पे? 8 के रूल को खत्म कर लिया है। यानी कि ये सब रूल जो है हमने पढ़ लिया। हम इसको क्रॉस कर देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं 3 और 9 के रूल पे। बहुत सावधानी से समझिएगा। 3 का रूल आप लोग जैसे पढ़ते हैं उस तरह से हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सबको जोड़ना नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब आप हेडिंग देंगे 3 का रूल, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो ठीक से देख लिया तो आपके इतने डिविजिबिलिटी रूल पर कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल आराम से सभी बातों को क्लियर कर जाएंगे। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर संख्या 170022, ठीक है, 98765 29065
270563 1966 1666 और 7, ये पूरी संख्याएं आपकी लिखी हुई हैं और आपको यहाँ चेक करना है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं। जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वही उसी तरीके से 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे, तो कुछ फास्ट तरीके से उसको पढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको हम एक बात बोल रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। जब 3 का रूल चेक करना होता है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे हमारे पास एक संख्या है 1700, 2 और 2 है, यहाँ पर ये संख्या है, ठीक है। तो 3 का जब हम रूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनके पूरे डिजिट का हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। बात को ध्यान रखेंगे आप, पूरे डिजिट का हम लोग क्या कर देते हैं, सम करते हैं, यानी कि 1 को जोड़ते हैं किसके साथ, 7 के साथ। उसके बाद किसको जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे, प्लस कितना को जोड़ेंगे, 0 को, फिर कितना जोड़ेंगे, 2 को, और फिर कितना जोड़ेंगे, 2 को, ठीक है। इन सभी को डिजिट सम कर देना है। और जब आप डिजिट सम करते हैं ना, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10, और 10 और 2 कितना हो गया, 12। बात समझ में आ गया ना, 12। अब इसको देखना है कि जो संख्या जोड़ने के बाद हमारे पास या प्राप्त हुई हैं, यानी इनको जोड़ने के बाद क्या संख्याएं प्राप्त हुई हैं, 12, तो क्या ये 12 3 से कटने वाला है, तो बिल्कुल कट जाएगा 12 3 से, तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। हम आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी। हम इसको और भी दूसरे तरीके से आपके सामने सिंप्लीफाई करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा आपको इसको सीख के, ठीक है। अगर हम इस बात की चर्चा करें कि ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए 9 और 8 कितना, 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 6 30, 30 और 5 कितना होता है, 35। क्या 35 3 से कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है, तो हम इस संख्या को क्रॉस कर देंगे। लेकिन इससे भी आसान मेथड है इसको करने का, हम अभी आपको पूरी बात समझा दे पहले, उसके बाद आप चलेंगे। 9 और 2 कितना होता है, 11, 11 और 5 कितना होता है, 16, 16 और 6 कितना होगा, तो 16 और 6 हो जाएगा 22 और 5 27, तो 27 हो जाएगा। 27 3 से कटेगा कि नहीं, इसका पूरा सम 27 आएगा, तो 27 3 से बिल्कुल कट जाएगा, और इसका आंसर जो होगा कि यस डिविजिबल होगा। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से फिर जोड़ते हैं। 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20, और 20 और 3 23 आ रहा है, इसका पूरा सम 23 आ रहा है। क्या 23 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको क्रॉस कर देना है, बिल्कुल भी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। हम इसको जोड़ देते हैं। 9 6 15, 15 1 16, 16 6 22, 22 8 30 आ गया। अब जोड़ने पे 30 आ रहा है, यानी कि ये 30 जो है इससे कट जाएगा। और आगे देखते हैं, 6 6 12, 6 18 1 19, 19 और 7 1 20, और 6 26 आ जाएगा इसको जोड़ने के बाद। क्या 26 3 से कटेगा, तो ये संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित नहीं होगी। तो यही बात हमने समझाने का कोशिश किया है कि 3 से डिविजिबिलिटी में सारे अंकों को जोड़ देते हैं, और जो अंकों को जोड़ने से प्राप्त संख्या होती है, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी, तो पूरी संख्या को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके डिजिट का सम कर देना है। आइए अब इसको थोड़ा सा सावधानी से हम इस बात को और सिंपली वे में समझें, क्योंकि इतना जोड़ना कभी कभी आपके लिए एक आध फिर भी टाइम लगा जाएगा। तो हम लोग एक नए तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं, जैसे हम इसके डिजिट का सम करते हैं, आप समझिएगा, और फिर इस मेथड से हम लोग करेंगे। 9 का रूल भी इसी मेथड से जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको देखना है कि अगर 3 का रूल बनना होगा, तो ध्यान से सुनना है, 3 का रूल बनना होगा तो डिजिट का पूरा सम कर दीजिए, ठीक है, डिजिट का पूरा सम कर दीजिए। और जो डिजिट के सम करने से पूरी बातें निकल के आने वाली हैं, ठीक है ना, अगर वो संख्या डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी, यानी 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अगर 3 का कोई मल्टीपल, आपको पहले क्लास में पढ़ाया गया है, अगर कोई 3 का मल्टीपल यानी उसका पहाड़ा है, तो बिल्कुल भी वो संख्या डिवाइजित होगी। अब मेरे जोड़ने का तरीका थोड़ा सीखिएगा। यहाँ पर हम जोड़ेंगे 7 और 1 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 8। 8 और 2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 10। अब जैसे ही 2 डिजिट में गया,
आप इसको फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 10 और 1 तो पूरा कितना डिजिट सम बन जाएगा 1, और 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बचा 3। अब देखिए क्या ये 3 या 3 का मल्टीपल है, जो इसको पूरे डिजिट को अगर हम सम किए तो 3 या 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। ये संख्या विभाजित होगी। आपको इससे फायदा ये है कि बहुत बड़ी संख्या आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। चलिए यहां पर आप जोड़ेंगे 9 और 8 कितना 17, तो 9 और 8 हो गया 17, और 17 को आप जोड़ दीजिए तो 7 और 1 कितना बन जाएगा, यानी 9 8 17 बना, तो इस 17 को भी जोड़ दीजिए, 7 और 1 कितना 8 बन जाएगा। अब इस 8 को क्या करिए आगे वाले में जोड़िए, तो 8 7 15, तो 15 को फिर जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, फिर जोड़ दीजिए 6 के साथ, 6 6 12, और 12 का क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 5 8। अब देखिए पूरा जो डिजिट सम हमने किया तो 8 आया। क्या 8 इससे विभाजित होगी? नहीं, तो ये संख्या 8 से विभाजित बिल्कुल भी नहीं होगी। बात समझ में आया? 3 से विभाजित ये संख्या नहीं होगी। आगे जोड़ते हैं, 9 और 2 कितना 11, 11 को जोड़ दीजिए, 1 1 2, 2 5 7, 7 यहां पर 9 2 11, 1 1 2, 2 5 7, 7 6 13, तो 13 को जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4 5 9, यानी कि इस संख्या का सम जो डिजिट सम आया वो 9 आया। तो क्या 3 का मल्टीपल आया है? बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल आया है। तो ये बातें जो हैं वो 3 से विभाजित हो जाएंगी। अब आप इसी तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं अपना और तेज कर सकते हैं। 7 और 2 9, 9 5 14, तो 14 हो गया, तो 4 और 1 5, 5 6 11, 11 का 1 1 2 और 2 3 5। क्या ये संख्या का डिजिट सम 5 आया है? 3 का मल्टीपल है? नहीं है, खत्म हो गया। आगे 8 1 9 1 10, 10 का कितना, तो 1 0 जोड़ेंगे तो 1 ही बचेगा, 6 1 7, 7 6 13, 13 का क्या हो जाएगा 3 1 4, ठीक है 4, और 4 8 कितना होगा 12, 12 का 2 1 3, मल्टीपल कितना आया 3 आ गया, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित है। आप देख रहे हो कितनी फास्टनेस आपके सामने आएगी। पूरी डिजिट को सम आप मत कीजिए। 6 तिया 18, यहीं से देख लेते हैं, 6 तिया 18 1 19, 19 9 1 10, तो 10 और 7 और 1 कितना हो जाएगा, देख लीजिए ना यहाँ से, 6 1 7, 7 6 13, तो 3 और 1 4, 4 6 10, 10 का कितना बनेगा 1, और 7 और 1 8। ये संख्या 8 डिजिट सम है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये विभाजित नहीं होगी। आपको जो तरीका समझ में आ जाए आप उस तरीके से आप करें, बहुत आप कंफर्टेबली इस जोन में कर सकते हैं और ऐसे इस क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और डिविजिबिलिटी रूल के और कुछ पहलुओं पर बात करते हैं। तो पहले 3 का कुछ क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लें, फिर 9 के रूल पर भी हम लोग जल्दी से आ जाएंगे। लिखिएगा, इनमें से कौन सा 3 से विभाजित है? ठीक है, इनमें से कौन सा 3 से विभाजित है? ऑप्शन है आपके सामने 2 0 9 5 6 6, बी में है 2 0 9 5 6 7, सी ऑप्शन है 2 0 9 5 6 8, और डी है 2 0 9 5 और 7 0। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप बहुत फास्ट करें। चलिए कैसे करेंगे, तो 9 2 11, 11 1 1 2, 2 5 7, 7 6 13, 13 को फिर जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4 6 10, और 10 का मतलब 1 0 फिर 1, क्या होगा 3 आया नहीं आया, खत्म हो गया। आप इसको चेक करें, 9 2 11, 1 1 2, 2 5 7, 7 6 13, 13 को जोड़ देंगे फिर से, 3 और 1 4, 4 और 7 11, तो 11 जब आ जाएगा तो 11 को भी जोड़ दीजिए, 1 1 2। अब जो भी जोड़ के आ रहा है उसको जोड़ देना है। 2 क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं है, कट जाएगा। यहाँ 9 2 11, 1 1 2, 2 5 7, 7 6 13, 3 1 4, 13 3 1 4 और 8 12, 12 को जोड़ेंगे 2 1 3, या 12 खुद मल्टीपल है 3 का, तो सी ऑप्शन होगा। बात खत्म है। इतना तेज आपको फास्ट कर लेना है इन चीजों को, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कहीं से चेक करने के लिए ये आपको भाग में आइडिया आएगा कि जैसे बहुत सारा भाग लिखा रहता है, वहां पर ये आपको काम में आने वाला चीज है, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आप इस तरह से चेक करेंगे तो थोड़ा फास्ट आप पहले से कर पाएंगे। आप देखते हैं इनमें से कौन सा 3 से विभाजित है। एक क्वेश्चन हम लोग और उठा लेते हैं, तो 20 56 और 80। दूसरा है 2 0 5 6 8 7। तीसरा जो हम लिख रहे हैं 2 0 5 6 8 6 है, और चौथा डी लिख रहे हैं 9 0 7 8 6 1 आपको यहाँ लिखा गया है। अब आप देखिएगा ध्यान से, 5 और 2 7,
7 6 13, 13 को फिर जोड़ दीजिए 3 1 4, 4 और 8 12, 2 1 3, तो इसका 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि क्या है, ये संख्या 3 से जो है वो विभाजित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। 5 2 7, 7 6 13, 3 1 4 और 8 12। ठीक है, तो शायद ये भी संख्या विभाजित हो। आगे भी देख लेते हैं। 5 2 7, 7 6 13, 13 का 3 1 4, 8 4 12, 12 2 1 3 7 3 10, इसका तो 1 आएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। 5 2 7, 7 6 13, 3 1 4, 4 8 12, 12 6 18, 8 1 9, बिल्कुल ये भी संख्या है। तो दो दो संख्याएं यहाँ पर हमारे पास थी जो विभाजित थी। ये भी है क्या, उसको भी चेक कर लेते हैं। 9 7 16, 16 का 6 1 7, 8 7 15, 5 1 6, 6 6 12, 12 का हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, ये नहीं है, दोनों नहीं है, और ये दोनों संख्याएं जो है वो 3 से विभाजित हैं। ठीक है, 8 6 14 5, 14 2 18, नहीं सॉरी 8 6 14, 14 और 2 16, 16 5 21, 2 1 3। ठीक है, ये दोनों संख्याएं जो है विभाजित हैं। हमने सोचा कि हो सकता था ऑप्शन गलत हो, लेकिन नहीं, ये दोनों संख्याएं आपको विभाजित होती हुई नजर आएंगी। तो आप इसी डिजिट सम का सहारा लेंगे 3 के रूल में। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, 9 के रूल को सीखते हैं। और 9 का रूल बहुत ही आसान है। तो 9 के रूल में क्या होता है, ध्यान से सुनना है। 3 के रूल में 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 और कितना, ये सब 18, ये सभी के 15 भी आएंगे, यानी कि 3 के जितने मल्टीपल हैं उन सभी से ये कट जाएगा। लेकिन जब 9 के रूल को हम सीखते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो 9 का रूल कैसे चेक किया जाता है। तो 3 और 9 का रूल जो होता है वो बराबर होता है, सेम टू सेम होता है, उसमें कोई अलग मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये भी बात आपको बहुत ध्यान से सीखना है। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं 9 के रूल पर। 5 9 3 8 6 5, 1 4 9 3 2 3, 8 8 7 3 1। ठीक है, एक 3 4 क्वेश्चन, क्योंकि 3 और 9 का रूल जो है वो सेम होता है, इसलिए हमने इस पे ज्यादा प्रश्न नहीं उठाए हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 9 के रूल में क्या करना है कि सभी के डिजिट सम करना है। वही कहानी है, ये 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5, सभी के डिजिट सम को जोड़ना है। तो 9 5 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 17 और 8, ठीक है, 17 8 25, 6 31 और 5 कितना 37, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो 37 आ जाएगा। क्या 37 कट जाएगा इससे, तो ये संख्या जो होगी वो 37 9 से विभाजित। ठीक है, ठीक से इसको जोड़ना होगा आपको। देख लेते हैं, 5 5 10, 10 9 19, 19 और एक 20 और 2 22, 22 8 30, 30 6 36, बिल्कुल ये संख्या जो है वो विभाजित है। तो ये संख्या जो है वो 9 से विभाजित है। बात समझ में आ गया। यानी सारे डिजिट के सम को, 9 का डिजिट सम निकालने के लिए 3 जैसा ही करना है, आपके सारे डिजिट्स को सम कर लेना है। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है कि जो आना चाहिए वो 9 का मल्टीपल, 3 में 3 का मल्टीपल आना चाहिए उसका सम, और इसमें 9 का मल्टीपल, जैसे 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, अगर इस तरह का बन रहा हो तो आप बोल सकते हैं कि वह संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल होगी। बताइए, ठीक है। अब इसको डिजिट सम से हम करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आप देखिए, इस बात को समझिए, बस डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। हम डिजिट सम से करना चाहते हैं, और डिजिट सम जो होना चाहिए 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 में 3 का मल्टीपल, 3 6 9 12 18 सब चलेगा, लेकिन 9 वाले में 9 का मल्टीपल, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, इस तरह के आने चाहिए आपको। अब डिजिट सम चेक करते हैं। 5 और 9 कितना होगा 14, ठीक है, 14 का मतलब 4 1 5, 5 3 8, 8 8 16, और 16 को भी जोड़ दीजिए 6 1 7, 7 6 13, 13 को जोड़ दीजिए 3 1 4, 4 5 9, डिजिट सम कितना बना 9, यानी कि ये संख्या जो है पूरी 9 से डिविजिबल है। बात खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 9 कितना है 14, तो 14 को फिर सम कर देंगे, 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 का फिर बन जाएगा 1 + 0 1, और 1 और 3 4। क्या ये संख्या विभाजित है, 4 मल्टीपल है 9 का, तो नहीं है। 9 या 9 दूना 18, 9 तिया 27, इनके मल्टीपल आने चाहिए तभी ये विभाजित होगी। अगली संख्या पर चलते हैं। 8 8 कितना हो जाएगा, तो 16, 16 को जोड़ दीजिए 6 1 7, 7 7 14, ठीक है, तो 14 हो जाएगा, 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9, ये भी संख्या 9 आ रही है, इसका सम डिजिट सम, तो ये भी विभाजित होगी।
समझ रहे हैं आपको? तो 9 का रूल और 3 का रूल लगभग सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी बात है कि 9 के रूल में क्या है, 9 का मल्टीपल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 आया तो लगा दिए आप, 9 का मल्टीपल और 3 वाले में 3 का मल्टीपल आना चाहिए। यही दो बात का ख्याल इसमें रखना होता है, बाकी और कुछ ज्यादा इसमें है भी नहीं। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में। तो 9 से कुछ प्रश्नों को हम लोग खत्म कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा 9 से विभाजित है, इनमें से कौन सा 9 से विभाजित है। जैसे ऑप्शन लिखा है 177461, बी में 177462, सी ऑप्शन है 177463 और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 177464। तो ये कहानी पूरा इस पे लगा हुआ है, आप इसको अब देखने का प्रयास करेंगे कैसे हम लोग इसको डील करते हैं। तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, 7 और 1 8 7 15, 15 को 5 1 6 4 10, 10 को जोड़ते हैं आएगा 1 6 1 7 और 1 कितना 8, तो इसका डिजिट सम 8 आ रहा है जो कि 9 नहीं है, खत्म हो गया। इसको जोड़ते हैं 7 1 8 8 7 15, 15 को फिर जोड़ देते हैं 5 1 6 4 10, तो 10 का 1 हो गया, 1 और 6 7 और 2 9, यही आंसर 9 दिखा रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो बी परफेक्टली आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं आप कितना तेज हम कर पा रहे हैं इस चीज को। और इस चीज को आपको देखिए, सबसे बड़ी चीज है, सब लोग जानते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते क्वेश्चन में। हम अप्लाई करना भी आपको बाई ऑप्शन सिखाएंगे एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखते हुए इन सब चीजों से आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत तेज हैं तो आप पढ़ें, उस तरह से तेज हैं तो बहुत अच्छे चीजों को पढ़े, ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि हमसे जो अलग क्वेश्चन आते हैं वो क्यों नहीं बन जाते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होने की जरूरत है। अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बातें बहुत मुश्किल हैं। चलिए अब हम लोग इसकी पे चलते हैं, इसको चेक करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 9 से विभाजित है, नहीं पूछा, सारे को डिजिट सम कर देते हैं, यानी 8 दूना 8 चौके 32 हो जाएगा और 32 का कितना 3 2 5 5 3 8 आएगा। क्या कटेगा? नहीं कटेगा। आगे देखिए 8 चौके 32, 4 बार 8 लिखा हुआ था तो हम इस तरह से जोड़ दिए। आप 8 दूनी 16 8 24 8 32 या 8 8 16 के टर्म में भी जोड़ सकते हैं, जैसे इच्छा है आप जोड़ सकते हैं, आपको आसान लगा इस तरह से। जैसे 8 8 16 6 1 7, फिर 8 8 16 फिर 6 1 7, ऐसे भी जोड़ सकते थे। तो 8 चौक 32, 32 का 3 और 2 5 4 9, यही आंसर होगा, 9 दिखा रहा है। बाकी और कोई भी आंसर आगे चेक कर लीजिए, नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो एक से ज्यादा अधिक आंसर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है कि एक ही ऑप्शन वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए तैयार किया गया है। चलिए तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, 2 का रूल खत्म कर लिया, 4 का 8 का और 3 का भी खत्म कर लिया है और 9 के रूल को भी खत्म कर लिया है। अब बारी है 5 और 10 के रूल की, जो हम लोग अब सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 5 के रूल की, ठीक है, देखते जाइएगा। उससे पहले हम लोग 10 के रूल को हटा लेते हैं, ठीक है ना। 10 के रूल को हटा देते हैं, फिर 5 के रूल पर हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि 5, 25 और 125 का जो रूल है वो एक साथ हम लोग पढ़ ले, ठीक है ना। तो देखिए 10 का रूल क्या कहता है। 10 का रूल यही कहता है कि किसी संख्या के लास्ट में एक 0 पड़ जाएगा, वो संख्या जो होगी वो 10 से विभाजित होगी। एक 0, एक से अधिक 0 हो सकते हैं, लेकिन एक 0 मिनिमम किसी संख्या के लास्ट में आ जाए तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इस बात को आपको ख्याल रखना है और इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन के द्वारा समझाते हैं। एक 0 लास्ट में होना चाहिए। इनमें से कौन सा 10 से विभाजित है? इनमें से कौन सा 10 से विभाजित है? ऑप्शन में लिखा हुआ है 33555, बी में 3, यहां पर लिखा है 33550, सी में लिखा हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं जो हम आपको समझा पाए। लास्ट में 0 देखेंगे और 10 से विभाजित आप लगा देंगे। आप देखिए इसका आंसर भी कितना शानदार आएगा, 5 5 5 नहीं, इसके लास्ट में 0 है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कोई भी चीज आपके लिए डाउट नहीं छोड़ना चाहते हैं कि आप बहुत कंफ्यूजन में रहे, इस चीज को हम नहीं पढ़ पाए, तो आपको हर चीज क्लियरिटी में आना चाहिए। इसलिए हम इस तरह से आपको कंटिन्यू एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को पढ़ा रहे हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रख के इन बातों को सीखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इस पे, 10 वाले पे। 33755540 एक
दूसरा है 98765540, सी ऑप्शन है 434350 और डी ऑप्शन है 9695801 और इसमें पूछा है क्वेश्चन विभाजित नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है विभाजित नहीं है, तो जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10 से विभाजित होगा, यानी ये भी विभाजित होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो नहीं कौन होगा? इसके लास्ट में 1 है तो ये विभाजित तो नहीं होगा। आप देख के आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम 5 के रूल पर चलते हैं और देन 25 और 125 के रूल पर भी हम आज बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 और 125 का जो रूल है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, आज के सेशन में। चलिए तो हम लोग 5 के रूल पे चलते हैं, तो हेडिंग डालिएगा 5 का रूल। चलिए तो 10 का रूल आपको समझ में आ गया। उसी तरह से आसान तरीका है 5 का रूल, जैसे 2 का रूल आपको वर्क किया था उसी तरीके से चलता है। तो हम लोग यहां पर 10 के रूल को भी खत्म कर चुके, अब हम टारगेट में लाए हैं 5 के रूल को, 25 के रूल को और 125 के रूल को। जैसे आपका 2 जो है वो बेहतर तरीके से वर्क किया था, उसी तरीके से अब हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। 125 का डिविजिबिलिटी रूल जो होगा वो क्या होगा अब हम लोग जानेंगे। तो पहले 5 के रूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 5 के रूल की अगर बात करें तो किसी संख्या के अंत में अगर 0 हो और क्या हो 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः डिविजिबल होती है। हमने क्या बोला कि अगर 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सिर्फ 0 होना चाहिए, 5 से होगा नहीं कटेगा। लेकिन अगर कोई संख्या 5 से कट रही है तो उसके अंत में या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई इसके अलावा कोई संख्या है तो वो संख्या 5 के रूल से डिवाइडेड नहीं होगी। जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे 365365 96350 636334। ठीक है, अब इन 3 संख्याओं पर नजर डालें अगर हम कि कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित है, तो 0 या लास्ट में 5, लास्ट डिजिट चेक करना है। इसमें 5 है विभाजित होगा, इसमें 0 है विभाजित होगा, इसमें 4 है विभाजित नहीं होगा। बस इतनी सी बातें 5 से रिलेटेड टॉपिक पर है। अब हम इसको हटाते हैं और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बात है नहीं जिसको आपको बहुत देर तक समझाते रहे हम इस पार्ट में। आगे 25 के रूल में थोड़ा सा और 125 के रूप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, और सीजीएल के एग्जाम में भी 25 के डिविजिबिलिटी रूल से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि इनमें से कौन सा 5 से विभाजित है। इनमें से कौन सा 5 से विभाजित है? ऑप्शन 373567, बी में लिखते हैं 373568, सी में 373565 और डी 39378 और 6। ठीक है, बात यहां तक है। 5 से विभाजिता का नियम हमको चेक करना है, कौन सी संख्याएं जो है वो 5 से विभाजित हैं। देखिए इसके लास्ट में 7 है, नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 8 है, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 5 है, यही संख्या कटेगा। 5 या 0 होना चाहिए लास्ट में, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम 5 के विभाजिता पर कर लेते हैं, देन आपको हम 25 के रूल पर आपको ले चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि ऑप्शन दिया हुआ है कि 878706 दिया हुआ था और विभाजित है ही चेक करना है। 878700 है, यहाँ सी में है 878709 दिया हुआ है और डी में 878788 मान लीजिए ना, इतना ही दिया हुआ है। ये कोई संख्या है और आपको देख के लग गया होगा कि 5 से कौन कटेगा, इसके लास्ट में 0 है, यही कटेगा। बाकी और कोई संख्या 5 से नहीं विभाजित होगी। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 5 से विभाजिता का नियम आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया, तो हमने 5 के रूल को भी पूरी तरह से समाप्त कर लिया। अब जो बारी है 1, 2 और 3 रूल की बारी है। इन तीनों को 7, 11, 13 को हम एक साथ पढ़ेंगे और 5, 25 और 125 को एक साथ पढ़ेंगे। तो जब आप अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो 25 का रूल पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, 25 का रूल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक सीजीएल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा 25 से विभाजित है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे और सबको 25 से भाग लगाकर चेक
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 25 के रूल में ऐसा क्या है, आप इस बात को बहुत ध्यान से बारीकी से समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें 2 का पावर आपने चला, उसी तरीके से तो 5 का पावर अगर 1 है तो 5 के पावर में 1 में हम लास्ट के डिजिट को प्रयोग करते हैं। ठीक है, 5 का अर्थ होता है 5 का पावर 1, ठीक है ना, यहां लिखते हैं हम 5 का अर्थ होता है 5 का पावर 1, और इसके जितने पावर हैं ये 2 और 5 में सिर्फ चलेगा 1, तो एक संख्या को देखेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि 25 में, तो 25 से कोई संख्या कटना है, यानी कि 5 का क्या कर देना होगा, स्क्वायर, और जितने स्क्वायर पर ये संख्या है उसके उतने डिजिट को लेके काट देना है। ठीक है, और ये संख्या 25 से डिविजिबल हो जाएगी। बात आपको यहां तक समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 25 का जो रूल है वो कैसे कैसे हम लोग यहां पर बनाएंगे, उस बात को अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई संख्या 25 से कब कटेगी, तो 5 में लास्ट के एक डिजिट को चेक कर रहे थे और वो 0 और 5 आ रहा था, वो संख्या डिविजिबल हो रही थी। लेकिन 25 से डिविजिबिलिटी में आपको 2 संख्याएं चेक करनी होंगी और 2 संख्याओं को कटने से वो संख्याएं होंगी। तो एक काम करते हैं, हम 25 के डिविजिबिलिटी रूल पर कुछ सवालों को लिखते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे ये 25 135, 135 0 75, 987650, 375672, अगला देख लीजिए 8963 ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके सामने में जो 25 से डिविजिबिलिटी रूल को आपको देखना है। इनमें से कौन सा संख्या जो होगा वो 25 से विभाजित है। आपको क्या करना है, तो 25 में 5 का स्क्वायर यानी 2, तो ये 2 वाला रूल लेके चलेगा। लास्ट के 2 डिजिट को आपको सामना करना है, लास्ट के 2 डिजिट को कटना चाहिए। कितने से कटना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट को, 25। तो आप सोचिए, क्या 26 कट जाएगा 25 से, क्या 27 कट जाएगा, क्या 28 कट जाएगा, ये सब संख्याएं नहीं कटेगी ना। तो जो भी लास्ट में 25 का मल्टीपल होगा वही संख्याएं जाके कटेंगी। अब देखिए 25 है तो कटेगा, 75 25 का मल्टीपल है कटेगा, 50 25 का मल्टीपल है, क्या 72 कटेगा, नहीं कटेगा, क्या 65 25 का मल्टीपल है, 25 या 75 हो जाता है, नहीं है। तो इसके लिए कुछ बहुत जरूरी चीज है जो आपको याद रखने होंगे। कुछ बात, कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी होंगी उसको आइए जानते हैं हम लोग। तो इसके साथ में कौन कौन सी बातें होंगी कि इसके लास्ट में 25 का मल्टीपल जिस संख्या के लास्ट में होगा वही संख्याएं कटेगी। तो 25 का मल्टीपल हम लोग पढ़ते हैं, 25 का 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, तो 100 का हम 2 जीरो उठाते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा सा कहानी यही बनता है, आपको इन चारों को रट लेना है। यानी कि किसी संख्या के अंत में 0 0, या तो कितना 25, या तो कितना 50, या तो कितना 75। अगर ये 4 कहीं भी दिख गए आपको, यानी 25 के मल्टीपल हैं सब के सब, कौन कौन है बताइए, 0 0 मल्टीपल आएंगे, 25 चौके 100 होता है इसलिए ये कटेगा। उसके बाद 25 दूना 50 या 75, अगर ये सभी संख्याएं आपस में दी गई हैं तो आप बोल सकते हैं इन चारों में से कोई संख्या आपके सामने नजर आ गई तो आप बिल्कुल भी 25 से डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लास्ट का 2 संख्या दिख रहा है, 25 कटेगा, यहाँ क्या दिख रहा है 25 दिया 75 कटेगा, 25 दूना 50 कटेगा, 72 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये 4 को छोड़ के और कोई नहीं, 65 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। याद कर लेना है 0 0, 25 दूना 50 या 75, जहां पर ये 4 संख्याएं होंगी तो वो संख्या पूरी तरह से 25 से डिविजिबल होगी। तो 25 में कितने संख्याओं को चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट को, और कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 0 0, नहीं तो 25 दूना 50 या 75, ये 4 संख्याएं जहां मिल जाएं आप काट दीजिए। 35 36 वगैरह ये सब नहीं कटने वाला, 45 भी बिल्कुल नहीं कटने वाला है। तो इन सब बातों का आप इस बारे में ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलिए अब 25 के रूल की अगर हम बात करें तो लिखते हैं यहां पे कि इनमें से कौन सा 25 से विभाजित है, इनमें से कौन सा 25 से विभाजित है। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, ए नंबर 16 48 65, बी लिखिए 16 48 75, सी लिखिए 16 48 85। देखिए सबके लास्ट में 5 है
और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जिसके लास्ट में 5 है तो वो 25 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके 2 डिजिट को चेक करें आप, 2 डिजिट को, 25 से विभाजिता के लिए 2 डिजिट को, और इसी टाइप का क्वेश्चन था पूछा हुआ, ठीक है। तो 2 से विभाजिता का चेक करें, और अगर ये बातें आपको याद हैं तो 25 या 75 यहाँ तो दिख ही रहा है, तो इसी को ऑप्शन लगा देंगे। बाकी सब ऑप्शन 65 नहीं कटेगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये आपको डायरेक्ट लगा देना है। बात समझ में आ रहा है? तो 25 से विभाजिता का नियम भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। चलिए अब हम आगे आपको ले चलते हैं, 25 से एक और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। देखिए आप बहुत ध्यान से, 25 से डिविजिबिलिटी रूल का एक और क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि 673700 ये ए है, बी में लगा हुआ है कि 678725, सी में है 9875675, और डी में जो लगा हुआ है 3765255। यहां पर विभाजित नहीं है, आपको करना होगा इस क्वेश्चन में, तो आप बहुत ध्यान से देखें। 00, 25, 50, 75 यही होना चाहिए यहाँ। तो 00 पहले वाले में है, कटेगा। 25 है लास्ट का 2 डिजिट, कटेगा। 75 है लास्ट का 2 डिजिट, कटेगा। लेकिन 55 नहीं होता है तो ये नहीं कटेगा, तो यही 25 से विभाजित जो होंगे वो नहीं होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 25 से विभाजिता का नियम भी आप बहुत शानदार तरीके से चेक करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे एक 125 के रूल पर भी बात आज कर ही लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि 125 का रूल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला आंकड़ा रहेगा कि 25 के डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग कैसे पार पाए। तो जैसे हमने 25 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है उसी तरीके से कि अगर 125 की बात की जाए तो ये 5 का क्यूब है, और लास्ट के कितने डिजिट को, 3 डिजिट को अगर आप 125 से भाग लगा दें और वो कट जाए तो वो पूरी संख्या जो होगी वो विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर हमने आपको एक संख्या दे दी 46343755, तो आपको क्या करना होगा, लास्ट के 3 डिजिट को क्या करना होगा, 25 से भाग लगाना होगा, और तब आप चेक कर पाएंगे। तो इसका क्या तरीका रहेगा कि हम 25 से भाग ना लगाए और डायरेक्ट देख के इन बातों को कर लें। जैसे एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं यहाँ पर 3625965। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके 3 संख्याओं को हमको क्या करना है, यहाँ से काटना है 125 से। तो 125 से 965 में अगर आप भाग लगाएंगे तभी बात बहुत बढ़ जाएगा और आपको काटते हुए समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो इससे समय कैसे बचाया जाए, इसी बात को आइए अब हम सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से आप इस चीज को सीखेंगे 125 के रूल को। तो हमने इसको शॉर्ट बनाने के लिए क्या किया कि जब 25 वाले रूल में, ध्यान से सुनिएगा, जब 25 वाले रूल में 25 का मल्टीपल आ रहा था लास्ट में, तो 125 वाले रूल में क्या आएगा, तो 125 वाले में 125 का मल्टीपल होगा। तो अगर आप देखेंगे कि 25 के मल्टीपल में 4 मल्टीपल आपको रखना था, 00, ठीक है, 25 दूना 50, 75, ठीक है ना। तो ये 4 मल्टीपल आपको रखने थे। उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो इसमें अगर आपको बात ध्यान रखना है तो इसमें 125 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट में 8 मल्टीपल आपको रट जाने हैं, और अगर वो 8 मल्टीपल से कोई रिलेटेड अगर लास्ट में आ रहा है तो सीधे आपको टिक आउट करके निकल जाना है। वो मल्टीपल कौन कौन से हैं आप उसको बहुत ध्यान से रखेंगे याद। देखिए सबसे पहले आ जाएगा, पहले तो मल्टीपल खुद आएगा 125। 125 दुना कितना होता है, 250। 250 दुना कितना होता है, 375, ठीक है। बात समझ में आ गया। 150 या 375, अगर इसको 4 से गुना करें तो 150 चौके कितना होगा, 500। अगर 125 बचे कितना हो जाएगा, 625, ठीक है। 625 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ आपके पास, तो 625 के बाद आ जाएगा 750। 750 के बाद क्या आ जाएगा, 875, और 875 के बाद क्या आएगा, 000 1000 आ जाना है। 125 8 1000 हो जाता है। तो किसी संख्या के लास्ट में
अगर 125 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, आप चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले 125 का पहाड़ा एक बार पढ़िए तो 125 एक लास्ट में मल्टीपल होगा। 125 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, हमने लाया कहां से वो भी बता देता हूं मैं, 250। अगर 125 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, 375। 125 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 500। ये मल्टीपल है 125 के। 125 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 625। 125 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 750। 125 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 875 आएगा। और 125 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ देंगे ना तो वो 000 यानी 1000 बना लेगा। लास्ट के 3 डिजिट को हम उठा लेते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये पूरी कहानी इस बारे में है जिसको आपको पूरी तरीके से समझना है। तो 125 यानी कि 125 का जहां रूल पूछेगा तो संख्या के लास्ट में चेक करना है, क्या 125 आ रहा है, क्या 250 आ रहा है, क्या ये दोनों तो आपको याद रहेगा। 125 दूना 250। दिक्कत कहां आएगी हम उसको टारगेटेड कर देते हैं, जैसे यहां आएगा आपका दिक्कत। 375 को आपको याद करना पड़ेगा, यानी किसी संख्या के लास्ट में अगर 375 पाया जा रहा है तो वो संख्या 125 से क्या होगी, विभाजित होगी। इस बात को ध्यान रखना है। 500 भी आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, 625 भी आपको अच्छे से याद रहेगा। परेशान करेगा फिर कौन, 750, और फिर कौन परेशान करेगा, 875, और फिर 3 जीरो होना जरूरी है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। 4-5 तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और 4-5 पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक बार साथ में आप बोलेंगे 125, 250, 375, 500, 625, 750, 850 और 000। इतने को छोड़ करके अगर और कोई 3 डिजिट आ जाएगा तो हम गारंटी देते हैं इस बात की वो 125 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इस बात को हम सजा के आपके सामने एक बार हम फिर से लिख देते हैं, यानी कि पहले 3 जीरो लास्ट में होना चाहिए, या 125 दुना 250, 375, फिर अगला 500, 500 के बाद 625, 625 के बाद 750, 750 के बाद 875, और फिर कितना हो गया खत्म। तो यही बात है, आपको 375, 875 और ध्यान रखना है कहां पे, 750 पे। ऐसा नहीं कि बाकी भूल ही जाएंगे, ठीक है ना, वो भी याद रखना होगा आपको। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, तो आपको बहुत सावधानी से ये बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप उनको अब देख देख के बताइएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि 397875, ठीक है। 3 जिनको याद रहेगा बहुत तेजी में वो कर पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है आपके लिए कि आप बहुत फास्ट कर पाए इन चीज़ों को, ठीक है। इसको याद करना ही पड़ेगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने हैं तो इनकी तैयारी पर आपको जोर देना ही पड़ेगा। 2-3 बार रिवाइज करेंगे, पूरी बातें जो हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए तो अब हम देखते हैं, क्या 875 इस वाले रो में है, बिल्कुल है, कट जाएगा। क्या 125 लास्ट में 3 डिजिट आएगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 565 आया है, नहीं आया, नहीं कटेगा। क्या 375 आया है, 875 और 375 हमने रटने के लिए बोला है, वो याद रखेंगे आप। क्या 625 है इसमें, तो बिल्कुल है, ये भी कटेगा। क्या 965 है, बिल्कुल नहीं है, नहीं कटेगा। तो इतना याद रहेगा ना तो आप 125 के रूल पर बहुत अच्छे से तरीके से आप आराम से पूरा कंफर्म होके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम कुछ प्रश्नों को भी इस पे कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं 125 से, और ऐसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ में भी इसका यूज लेंगे, ठीक है, जब कुछ क्वेश्चंस में इनका जरूरत पड़ेगा। इनमें से कौन सा 125 से विभाजित है, पूछा गया कि इनमें से कौन सा 125 से विभाजित है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 37325 बी ऑप्शन है 38325375, सी ऑप्शन दे रखा है 38325635, और डी ऑप्शन दे रखा है 98734855। ये ऑप्शंस आपके हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, क्या 365 आपने पढ़ा है, 375 पढ़ा होगा, ये तो नहीं है। आज 375 इसके नजर में है तो ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी 3 डिजिट पर एक में से कोई नहीं। तो याद रहेगा, इतना फास्ट आप बना पाएंगे। देखिए देखते के साथ आपने क्या कर दिया, इसका आंसर लगा दिया। 375, 875, 625, 500, ऐसे आपको रट जाना है इन बातों को, और इस तरह से क्वेश्चन के साथ आप
बहुत आसानी के साथ सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम विभाजित नहीं है पर देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहला है 463400 है यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन जो दिया जा रहा है 9837375 है। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है 37653875 है। और डी ऑप्शन है 3655265, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। और पूछा गया कि इनमें से 125 से कोई भी विभाजित, कौन सा विभाजित नहीं होगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसके लास्ट में 3 जीरो पाया जा रहा है, विभाजित है। इसके 375 विभाजित है, 875 विभाजित है, 265 नहीं है विभाजित। डी ऑप्शन, खत्म हो गया बात। समझ रहे हैं बात को? तो इतने फास्ट तरीके से आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा और इसको बनाना होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल में एक तो लंबा क्लास हो गया बहुत सारा, और आज हम पूरा खत्म भी नहीं कर पाए। तो हमने इसलिए नहीं खत्म कर पाया क्योंकि दिक्कत ये है कि हमने आपको फुल डिटेल वीडियो बनाया, एनालिसिस इस पे किया है, सब कुछ समझाया, एक एक बात को उससे उठा के क्वेश्चन भी करवाया। अगर आप इतना देख लेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल से फिर दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ने वाले, जो छूट गया है, जो 7 का रूल, जो 13 का रूल छूटा है ना, 7 का रूल हो जाएगा, 13 का रूल हो जाएगा, और फिर 11 का जो रूल होगा, इन सब पर चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और इसके साथ ही आपके जो प्रश्न होंगे वो भी आपको स्टार्ट होते हुए एलसीएम एचसीएफ के जो प्रश्न हैं, जो एक्चुअल प्रश्न हैं, यहां तक हमने बेसिक पढ़ाने का प्रयास किया है और सभी चीजों को यहाँ कोशिश किया है कि हम एक ही वीडियो में इसको कोशिश किया था कि खत्म हो जाए, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इस पर डिटेल देनी थी, तो 1 घंटे का लगभग ऊपर वीडियो ये बन गया है। आप इसको लास्ट तक, एंड तक देखेंगे, पूरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप बहुत ज्यादा ही शेयर करिए इस चीजों को, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी हो सकता है बहुत लोगों को इसमें अच्छा लगे, वो इससे अनभिज्ञ हो, उनको पता नहीं हो। ठीक है ना, तो ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, अपने भाई बहनों को, रिलेटिव्स को, जहां भी हैं, मेरे भाई हैं, फुफेरे भाई हैं, किसी के पास, सबके पास इसको आप भेज सकते हैं, तो ताकि वो इसका लाभ उठा सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही पढ़ेंगे तो वही बात है कि वीडियो पर बहुत सारा चीज पढ़ा हुआ है लेकिन पढ़ते कोई नहीं है। लेकिन आप जब शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कोई इसका जरूरतमंद होंगे जो इस चीज को वेट कर रहे होंगे, और ये चीज जो है आप उनको शेयर करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा उनको। तो चलिए ठीक है, ये तीसरा वीडियो था हमारा, और इसके बाद हम मिलेंगे बहुत जल्द चौथे वीडियो के साथ में, और वहां पर हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बहुत शानदार प्रश्न करेंगे। तो अगला सेशन हमारा देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।